बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। इंटरनेशनल और पाकिस्तान की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंगबंदी। गुज़िश्ता रात अमेरिका ने बहरा हुर्मुज़ खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन नाकाम हुआ। ईरान जंगबंदी बरकरार रहेगी, अमेरिका के हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरान के सदर मसूद पाकिस्तानी ने कहा है कि अमेरिका ये भूल जाए कि धौंस धांधली और हमले करके, नाकाम हमले करके वो ईरान से अपनी मनपसंद मुआहदा कर लेगा। उन्होंने कहा कि बहरा हुर्मुज़ ईरान के पास है और ईरान के पास रहेगा, और ईरानी अवाम अमेरिका को शिकस्त देने के लिए हर बड़े मुकाबले का जवाबी हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में हुक्मरान आपस में दस्तों गिरेबां होने की सुनवाई नज़र आ रही है। बाज़ गश्त इस्लामाबाद और पिंडी में सुनाई दे रही है, क्योंकि इन्हें पैगाम दिया गया है तो भाई 28वीं तरमीम तो आएगी, 28वीं तरमीम तो आएगी। 27वीं तरमीम में जैसे ब्रूटल मेजॉरिटी लेकर MP अरकान असम्बली MNA को अगवा कराया गया, अब हाथों की बांधी हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग को खोना पड़ता है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि सूबे की तादाद बढ़ाई जाएगी, जिससे पीपल्स पार्टी सख्त परेशान है। बिलावल हाउस और जाती उमरा में राब्ते, लेकिन उन्होंने कहा अगर हमने इनकार किया तो इमरान खान को अदालतें आज़ाद हो गई तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। अब ये सूरत हाल ये है कि हुकूमत के पास या तो इसी नौकरी पर तनख्वाह करते रहें। पीपल्स पार्टी ने एक नया शोशा छोड़ दिया है कि हमारे साथ 18 के इलेक्शन में जब धांधली हुई थी, फॉर्म 45 वाली हुकूमत बनाई गई तो कहा था कि 2.5 साल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहेंगे और बिलावल भुट्टो। अब पीपल्स नून लीग इससे मुनरफ हो गई है और 28वीं तरमीम में MQM समेत दूरों को कहा गया कि कराची और हैदराबाद को सूबा बनाया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने बैकडोर राब्तों में सूबे बनाने की मुखालफत कर दी है। देखना यह है कि जिन्होंने इन्हें इलेक्शन में कामयाब कराया था वो उनका किरदार क्या है। ऐसे में कौमी हुकूमत और टेक्नोक्रेट हुकूमत की भी बातें बातगश्त कर रही हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के सुहेल अफरीदी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान के नाम पर, जिसे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वोट दिया गया, लेकिन वो कोई हिकमत अमली नहीं बना सके। चंद रोज़ कबल इमरान खान की मशीरा ने कहा कि हमारा भाई अडयाला जेल में बंद है। इमरान खान के नाम से इलेक्शन जीतने वाले कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में आ गए हैं, कोई हिकमत अमली बना रहे। दूसरी तरफ महमूद खान असकदई और जो मुतद्दा अपोजिशन के लीडर हैं तरीके तवुद पाकिस्तान और सुहेल अफरीदी, उन्होंने कहा हमारे बैकडोर राब्ते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को दे। लगता है कि तरीके इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, लेकिन पाकिस्तान की 80% अवाम इमरान खान के साथ है। आने वाले दिनों में क्या मई और जून से पहले कोई बड़ी चेंजिंग आएगी या मौजूदा हुक्मरान इसी तनख्वाह पर करेंगे? और इमरान खान ने आखिरी इतलात के मुताबिक हर किस्म की डील की ऑफ़र को ठुकरा दिया है। नाज़रीन, आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बताया जा रहा है कि हुकूमत बज़ाहिर बहुत मजबूत है, अदलिया इनके कंट्रोल में, मीडिया इनके कंट्रोल में, सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उसकी अहलिया और उसकी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जेलों में है, यहाँ दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात में मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ आज कल मारका हक पर जो पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत को शिकस्त फाश दी थी, जो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी फ़ौज बड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और एयरफोर्स ने उन्हें जिस तरह भारत में घुसकर मारा और उसके बाद वो माफ़ी मांगने पर हुए और पाकिस्तान में मारका हक और बनालो मकसूद शान से मनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैली आंख से देखा तो उसे उससे ज़्यादा ताकत से जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR, एयरफोर्स के नुमाइंदों, नेवी के नुमाइंदों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का अज़म दोहराया और कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत दहशतगर्द करार है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, क्या मौजूदा पीपल्स पार्टी नून लीग जो इत्तेहादी फॉर्म 45 की पैदावार है, जिन्हें इमरान खान ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नाम पर शिकस्त हुई थी, क्या इत्तेहादी एक पेज पर हैं और 28वीं तरमीम सिर्फ एक आइनी कार्रवाई है? नहीं, ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है।
क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सारी उम्र क्रेडिट लिया कि हमने 14वीं 18वीं तरमीम में सूबों को बाख्तियार किया और अब सूबों के सेहत, हेल्थ और NFC अवार्ड के इख्तियारात लिए जा रहे हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में बेचैनी है कि खरबों रुपए के दफाई बजट में दिहाड़ियाँ लगनी बंद हो जाएंगी और चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। गो के वफाक के पास जो अदारे हैं उनकी भी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। PIA बेचना पड़ा, वापडा बिकने के करीब है, रेलवे चल नहीं रहा और जो FIA और दीगर महकमे इनके बारे में भी संगीन शिकायत हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं 18वीं तक क्या, मगर बंद कमरों में कहानी कुछ और लिखी जा रही है। सरगोशियाँ शुरू हो गई हैं और पैगाम देने वालों ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दिया कि अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं रही। आपकी माशी तबाही की वजह से दुनिया में पाकिस्तान तनहा रह गया है। अगर गो के ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंस चुका है। महंगाई और बेरोजगारी, बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी और 80 से 90% अवाम मौजूदा हुक्मरान के खिलाफ किसी भी रेफरेंडम में बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की फसादियत, मुकदमात, छापे, गिरफ्तारियाँ, घरों में छापे, कारोबार तबाह करने की पॉलिसियों से हुकूमत को तूल दे रहे हैं। बंद कमरों की कहानी जो मैंने कहा कि कुछ और लोग गौर हो गए, वहाँ वक़्त ख़रीदा जा रहा है, तरीक़ों के साथ खेला जा रहा है और इक़्तिदार के सबसे बड़े खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने की आजकल तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरे को मात देने की, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अज़ल से एक दूसरे की दुश्मन थी, इमरान खान की अवाम में मकबूलियत से दोनों एक दूसरे के गले लग के लेकिन पीछे पीठ पे छुरी मार रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में दुश्मनी इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितनी दो इत्तेहादियों की दोस्ती होती है। यानी कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ही जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो लीग बनाई थी, जिसे नवाज शरीफ ने सबसे पहले छुरा घोंपा जुनेजो पे और उसकी हुकूमत गिराई गई। वो चीन पे दौरे पे गए थे। आजकल फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद डामाडोल कश्ती में सवार है, किसी भी वक्त भंवर इसे अपनी लहरों में लपेट लेगी। और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की गेम ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जहां एक गलत चाल पूरा सियासी बोर्ड उल्ट देगी और शतरंज से एक प्यादा बादशाह को मात दे सकता है। एक सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है, जो खबर दी है, वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर एक सादा सियासी अपडेट लगती है, मगर आप इसके अंदर छुपी हुई सियासत को समझ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल जंग आइन की नहीं वक़्त की है, क्योंकि ये वक्त हुकूमत के हाथों से निकलता जा रहा है। 4 साल इमरान खान को गिरफ्तार करके उसकी पूरी पार्टी पर पाबंदी लगा के, आम कारकुनों को, ख़वातीन को, बुजुर्गों को गिरफ्तार करके घरों में छापे मार के इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा ही इजाफा हुआ और मौजूदा हुक्मरान की कबूलियत तो ताकतवर हलकों में है, पर अवाम में अकेले जाने के काबिल भी नहीं रहे। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से मामला 8 जून तक लटकाया जाए, बस वक़्त गुजर जाए और इजलास ताख़ीर का शिकार हो जाए और फिर 9 जून को बजट सेशन आ जाए और उसमें ये बारगेनिंग करे कि मेरे बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, जबकि शहबाज शरीफ बहुत फरमा बरदारी से वज़ारत उज़्मा की नौकरी पर गामज़न हैं। देखते हैं कब तक रहते हैं। दूसरी तरफ पंजाब के हालात भी तशवीशनाक है। पंजाब में वज़ीर आला ने खुद तस्लीम किया कि इतनी बड़ी करप्शन है, साफ़ सुथरा पाकिस्तान में तलीम और सेहत की सहूलतें नहीं, महंगाई है और बहुत से मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जिसे मीडिया को कंट्रोल करके रोका जा रहा है। नाज़रीन, क्योंकि अब बजट आने वाला है जून में, तो बजट इजलास शुरू होते ही कानून साजी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए बाज़ लोग कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम पहले हो, फिर 28वीं तरमीम इस साल के बजट का हिस्सा नहीं बन सकेगी, फिर कहा जाएगा कि अगले साल देख लेंगे। और सियासत में अगला साल अक्सर कभी नहीं आता। यही कहते हैं कि आगे देख लेंगे। आगे का मतलब होता है कि कुएं में चले गई गेंद। यही वजह है कि जरदारी साहब वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम की गुंजाइश नहीं, लेकिन ताकतवर हल्के समझते हैं ये वक्त गुजर गया तो उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इमरान खान को बैनुल-अक़वामी और फंडामेंटल राइट की तमाम जमातें प्रेशर डाल रही हैं कि इमरान खान के साथ कैद तन्हाई में रखना एक जुर्म है, इसे ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, सियासत में सबसे कीमती चीज़ इक़्तिदार नहीं, वक्त होता है किसने कौन सी चाल चली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीपल्स पार्टी इस तरमीम से और नून लीग क्यों बच रही है, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कहानी सिर्फ NFC अवार्ड तक महदूद नहीं रही।
मामला नहरी निज़ाम तक जा पहुंचा है। हेल्थ, एजुकेशन और कराची, हैदराबाद और इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत भी पूरी गेम में शामिल बताई जा रही हैं और पंजाब में भी मज़ीद सूबे बनाने की बात बंद कमरों में बात गश्त हो रही है, जिसे बाद लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं कि सूबों की इंतज़ामी सतह पर बनाना ज़रूरी है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत का खात्मे की वजह बन सकती है। शरीफ ख़ानदान से अगर सिर्फ लाहौर दिया जाए कि जनूबी पंजाब और पोटोहार छीन लिया जाए तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी सिर्फ ये आइनी तरमीम नहीं, ये वसाइल अख्तियार पार्टी और शहरों और ताकत की नई तकसीम की जंग है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुश्किलात में इजाफा। और क्योंकि इमरान हाँ तो चारों सूबों में या पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, जम्मू कश्मीर में हो, हर जगह उनका वोटर सपोर्टर, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे उसके साथ हैं। और जब पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम की जंग शुरू होती है तो फिर सियासी इत्तेहाद भी एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की पीठ पर छुरी घोंपते हैं। मैंने बताया कि मोहम्मद हाँ जनेजो गैर जमाती में और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़े थे 85 का, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद हाँ जनेजो की कुर्बानी दी। नवाज शरीफ ने ज़िया-उल हक का दौर था। अब दोनों तरफ से पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर अहम हल्के भी अपनी अपनी बसात के मुताबिक शतरंज खेल रहे हैं। एक तरफ नून लीग जल्द अज जल्द कानून साजी चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि पंजाब में सूबों की तादाद में इजाफा हो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी वक्त हासिल करना चाहती है। मगर यहाँ सबसे ख़तरनाक सवाल क्या है, क्या नून लीग अपनी क्राइम पार्टनर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ करने जा रही है? क्योंकि सादा अक्सरियत तो इनको दिलवा दी गई है। पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई है। माले मुफ्त दिले बेरे मला साहब हुआ। जीते लोग इमरान खान के नाम से बैंगन पे, जूते पे, दातरी के निशान पे, लेकिन फार्म 47 में नून लीग को फातिहा करार दे दिया गया, जिसे पूरी दुनिया एक मुतनादा तरीन तारीख का इलेक्शन कर रहे हैं, जिसका सदेबाब कादी फाइद ईसा को भी क्रेडिट जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, और सियासत में तो एक ही असूल है कि सियासत का असूल ही कोई नहीं है, इक़्तिदार लो और दोस्तों को छुरी मारो। बयान तो वो लोग भी दोबारा गले मिल जाते हैं जो कभी एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें करते थे, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग। और सच ये है कि पाकिस्तान की सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर अफसोस यहाँ ज़मीर में अक्सर बेज़मीरी करने में देर नहीं लगाते हमारे सियासतदान और कुछ सरकारी अफसर जो अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब ज़रा पाकिस्तान के निकल कर खित्ते की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में आईनी जंग जारी है। इसी वक्त खलीज में बारूद की बू फैल रही है। ईरान, अमेरिका, अपनाए हुर्मत, रूस, खलीजी रियासतें और दुनिया के एक नई खतरनाक शतरंज सामने खड़ी नजर आ रही है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक रूस ने सलामती कौंसिल में ईरान मुखालिफ अमेरिकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया है, और वो करारदाद जिसे बहरीन, सऊदी अरब और यूएई, कुवैत और कतर की हमायत हासिल थी। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान अपनाए हुर्मत पर हमले बंद करे, टूल ख़त्म करे और कशीदगी को कम करे, लेकिन रूसी मंदूब ने इसे वाशिंगटन की गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज़ कोशिश करार दे दिया है, और चीन पहले ही इसकी मुखालफत कर चुका है। और यही वो लम्हा है जब आपको समझ आता है कि सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये दरअसल आलमी ताकतों की सफ़ाबंदी है। एक तरफ चीन, रशिया और ईरान खड़े हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल, और अमेरिका को उसके दरीना दोस्त नेटो और यूरोप छोड़ चुका है, और पाकिस्तान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। एक तरफ अमेरिका और उसके खलीजी इत्तेहादी, दूसरी तरफ रूस और पस मंज़र में खामोशी से चीन। लेकिन असल हैरानकुन बात अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंगबंदी बरकरार रहेगी, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन इस सांस में वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सोचिए, एक तरफ जंगबंदी और दूसरी तरफ मिसाइल हमले। इसका मतलब है अमेरिका की जो सुपर पावर ताकत थी उसे दुनिया अब चैलेंज करने लग पड़ी है, और उन्हें बहरा हुर्मुज़ पर पीछे धकेलना पड़ा। उन्हें अपने बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारों को पीछे करने पड़ा जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। एक तरफ जंगबंदी और दूसरी तरफ मिसाइल हमले, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ फौजी कार्रवाइयाँ, धमकियाँ, दोस्त धांधली और ईरान को ख़त्म करने के खोखले दावे, जिसे ईरान ने साबित कर दिया। ये कैसी जंग है, ये कैसा अमन है? अब कहानी में असल मोड़ आता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो चुकी है, दूसरी तकरीबन नकारा रह गई है। अब अमेरिका तीसरी रजीम से डील कर रहा है, जबकि पहली रजीम आयतुल्लाह ख़ामनेई के ही नामजद करदा इस वक्त पाकिस्तान इनकलाब हो, उनके साइंसदान हो
और फौज हो, सारी वो ही शामिल है। वो बल्कि ट्रंप में अपने ही मुल्क में उन्हें मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी, यानी वाशिंगटन खुलकर रजीम चेंज की ज़ुबान बोल रहा है जिसमें उसको नाकामी हुई, मगर दूसरी तरफ अमेरिका सेंटकॉम खुद एतराफ़ कर रहा है कि आबनाए खुरमस में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ईरानी हमले हुए हैं, जिस पर अमेरिका का खासा नुकसान हुआ। मिसाइल आए, ड्रोन आए, छोटी कश्तियों से हमले हुए। अगरचे अमेरिका पाकिस्तान कहता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, अगरचे अमेरिका कहता है, पाकिस्तानी सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अगरचे अमेरिका कहता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अमेरिकी फ़ौज ने कशीम जजीरे और बंदर अब्बास में ईरानी तंसीबात पर हमले क्यों किए? क्योंकि असल जंग सिर्फ समुंदर में नहीं हो रही, असल जंग नफ्सियात की है। ये जंग नैरेटिव की जंग है, जिसे ईरान जंगी मैदान में और मुज़ाकरात में इस्लामाबाद में होने वाले में बज़ाहिर कामयाबी उसकी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका दुनिया को ये तासुर देना चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो चुका है, और ईरान दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि वो अब भी मैदान जंग में हर किस्म के जवाबी हमले के लिए तैयार है। फिर एक खुफिया CIA रिपोर्ट सामने आई है जो पूरा खेल बदल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% ज़ख़ीरे के महफूज रखे हुए हैं, जो बावक्त ज़रूरत वो इसराइल और अमेरिका पर और अमेरिकी बेसिस पर हमला करने की वजह में, यानी जिस ईरान को अमेरिका तबाह समझ रहा है वो पहले से भी मजबूत लग रहा है। क्या चीन और रशिया ने उनकी मदद की? ये आने वाले वक्त में हक़ाइक़ सामने आएंगे। वो अब भी मुकम्मल तौर पर गैर मौसर नहीं हुआ। नाज़रीन, रिपोर्ट कहती है कि ईरान 3 से 4 माह तक अमेरिकी बहराई जंगाबंदी बर्दाश्त कर सकता है आसानी से, और इससे ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स दोबारा फाल कर दी हैं। तबाहशुदा मिसाइल मरम्मत कर लिए गए हैं और नए मिसाइल भी तैयार किए जा रहे हैं। तो फिर असल सवाल ये है कि अमेरिका वाकई ही जीत रहा है, और सिर्फ जीत की तारीख या ऐलान बाकी है, क्योंकि जदीद जंगों में फतह सिर्फ मैदान में नहीं होती, TV स्क्रीनों में भी होती है। जंग में सबसे ज़्यादा कत्ल हमेशा सच के होता है, जो अमेरिका करने में माहिर है। सवाल ये है कि अमेरिका अचानक पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले साल ज़रबे महसूस और ज़रबे हक में जो अमेरिका को भारत को शिकस्त दी थी, उनके राफेल तैयारे उड़ने से पहले कचरे का ढेर बन गए थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, लंदन में होने वाले इलेक्शन पे लंदन की अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी जीती है, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा वो किसी तरीके पर रिज़ाइन नहीं देंगे और आने वाले इलेक्शन में उनकी कामयाबी यकीनी है। याद रखें कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में 28वीं तरमीम में जो आज हुक्मरान एक दूसरे के गले लगा रहे हैं, तो है कि अगर 28वीं तरमीम पास हो, जिसमें 18वीं तरमीम का खात्मा होगा, एक दूसरे के गले काटने की तरफ आ जाएंगे। जैसे जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म साहब फरमाते थे कि जरदारी के पेट में छुरा घोंप के माल निकालूंगा और इसको लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। आप देखते हैं कि घसीटा कौन जाता है। डयाला जेल में बंद शख्स आज भी इमरान खान मौजूदा हुक्मरानों से ज़्यादा आवाम में मकबूल और कबूलियत है, लेकिन आइनी रुकावट 26 और 27वीं तरमीम में देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।